आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा है। रामनवमी को भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था और ये जो 22 जनवरी है ना, ये भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना की तिथि है। ये लाने का नाटक हो सकता है, लाने का नाटक करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। ये छद्म हिंदूवादी लोग हैं, छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं। अरे पहले देश को तोड़ने वाले थे, आज जोड़ने वाले हैं। पहले तोड़ने की संस्कृति थी, आज जोड़ने की संस्कृति है। इनका दुर्भाग्य है जो ये नहीं पहुंच रहे हैं और इनके मुंह से ऐसा ही प्रभु करवा भी दे। हमारा ये कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि मोदी मांगे आशीर्वाद, विपक्ष करे विवाद। और ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक भक्त की तरह, एक राम भक्त की तरह तैयारी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 11 दिन बाकी हैं और प्रधानमंत्री ने आज खुद एक संदेश जारी करके प्रभु श्री राम के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत की है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आज नासिक में प्रधानमंत्री ने इस अनुष्ठान की शुरुआत की। अगले 11 दिनों तक प्रधानमंत्री इस विशेष अनुष्ठान को करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा यानी प्रभु श्री राम की मूर्ति में प्राण फूंकने की जो पूरा अनुष्ठान है, उससे पहले उन्हें भी एक भक्त की तरह एक अनुष्ठान करना होगा जो आज से शुरू हो गया। नासिक में उन्होंने इसी अनुष्ठान की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि मैं जब प्रभु श्री राम के चरणों में होऊंगा, जब मैं प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनूंगा तो मैं 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर, ये प्रधानमंत्री के उसी प्रण की शुरुआत है जो 11 दिनों तक वो लगातार करते रहेंगे और उस प्रण को कैसे उसका निर्वाह करेंगे वो भी आज आपको बताऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री के इस 11 दिन के अनुष्ठान पर लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है। प्रधानमंत्री राम भक्त की तरह इस अनुष्ठान को करेंगे। क्या कुछ करेंगे, मैं सबसे पहले आपको वो बताना चाहती हूं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रतिनिधि के रूप में वो आज से 11 दिन तक इस अनुष्ठान को निभाएंगे क्योंकि वो राम लला जब विराजमान होंगे तो वहां यजमान होंगे। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने ये अनुष्ठान शुरू किया है। राम मंदिर आप देख रहे हैं जहां पर उन्होंने ये प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में वो शामिल होंगे। 11 दिन तक विशेष अनुष्ठान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नासिक के कालाराम मंदिर से आज उन्होंने इस अनुष्ठान की शुरुआत की है। लेकिन अगले 11 दिन तक क्या करेंगे? पंचवटी में पीएम मोदी ने आज पूजा अर्चना शुरू कर दी। राम लला के मुख्य यजमान के नाते इस अनुष्ठान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 11 दिन का यह अनुष्ठान बहुत कठिन अनुष्ठान है और 11 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में वो उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जागना होगा और इसी के साथ साथ उपवास रखना होगा। यानी 11 दिनों तक वो उपवास पर रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सुबह 4 से 5:30 बजे तक का होता है ब्रह्म मुहूर्त। यानी रोज सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच वो उठेंगे और उसी तरह से इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे। जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, उन्होंने बताया कि इस 11 दिन के अनुष्ठान में क्या होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे और इसी के साथ साथ जो आदित्य हृदय सूत्र है उसका 2100 बार पाठ करना होगा। यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अनुष्ठान का हवन पूजन, उसी के साथ 2100 बार मंत्र की पूजा, सूत्र पाठ हवन के बाद ही वो किसी तरह के काम में लग पाएंगे। अब भारत कल्याण के लिए अनुष्ठान जरूरी है, ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के नेता है, लेकिन प्रधानमंत्री के इस अनुष्ठान की तारीफ कर रहे हैं। और वहीं ऋषि स्वरानंद कह रहे हैं कि मन कर्म वचन से शुद्ध हो रहे हैं वो जो राम को समर्पित कर रहे हैं अपना ये अनुष्ठान। तो ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो अनुष्ठान की उन्होंने शुरुआत की और अगले 11 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, अनुष्ठान करेंगे और उसी के बाद अपना जो व्यस्तताएं हैं बतौर प्रधानमंत्री उनको भी निभाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक तरफ प्रधानमंत्री तो अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो दिखा रही हैं कि भगवान राम से कितने दूर हैं।
बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम है, उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने कहा कि बाबर की मजार पर जाएंगे राहुल गांधी, लेकिन श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं जाएंगे। ये तस्वीर दिखाती है कि क्या मोदी विरोध में राम का भी विरोध कर रहे हैं, क्या राम से भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं, उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी। बाबर के मजार पर अफगानिस्तान में राहुल गांधी गए थे, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जिसकी इंतजार में हर राम भक्त है, वहां निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जाएंगे। तो सोचिए कि हालत क्या है। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत, ये रिपोर्ट पहले देखिए। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। राम भक्त अपनी उंगलियों पर गिन लीजिए, बस 11 दिन बचे हैं। अब से 234 घंटों बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी और पूरा देश राम के राष्ट्रीय उत्सव में झूम रहा होगा। दीपावली मनेगी और एक बार फिर हिंदुस्तान में रामराज का आगाज होगा। रामनवमी को भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था और ये जो 22 जनवरी है ना, ये भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना की तिथि है। प्रधानमंत्री मोदी जी के राम राज्य को जमीन पर उतारने का संकल्प है और सचमुच में मोदी राज ही राम राज है। रामकाज में यूं तो पूरा देश जुटा है, मगर भारत के प्रधान सेवक की राम भक्ति की बात ही कुछ और है। पीएम मोदी रामलला के इंतजार में 11 दिनों तक कठिन साधना करने वाले हैं। शिव भक्त मोदी, कृष्ण भक्त मोदी और अब राम भक्त मोदी ने खुद ऐलान किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा तक विशेष अनुष्ठान करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। सोचिए 140 करोड़ देशवासियों के मुखिया अपनी जिम्मेदारियों के बीच रामलला के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर से कर दी है। लेकिन मुख्य यजमान के नाते मोदी जो कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। आखिर क्यों? उसे ऐसे समझिए, पीएम रहते कठिन नियम पालन करने होंगे, 11 दिन व्रत और विशेष पूजा अर्चना करनी होगी, फलाहार पर रहकर ही काम और दौरे करने होंगे, सरकारी और धार्मिक काम में तालमेल करना होगा, बैठकों और सभाओं के बीच ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मोदी हर मुश्किल को पार कर भगवान राम के आशीर्वाद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सारी नियम को जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री व्रत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत वंदनीय है हमारे प्रधानमंत्री जी का, किस प्रकार से रामलला के प्रति समर्पित हैं। यह है उनके इसी व्रत से पता चलता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीयता की रक्षा के लिए, राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए, भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए इस यात्रा को निकालने और सारे देश में राम भक्तों की, भारत भक्तों की और राष्ट्र भक्तों की यात्रा निकलेगी। एक तरफ मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी राम भक्ति में डूबे हैं, लेकिन मोदी विरोध में डूबा विपक्ष क्या कर रहा है? वो सिर्फ मंदिर के नाम पर सियासत और षड्यंत्र में जुटा है। एक तरफ मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी राम भक्ति में डूबे हैं, लेकिन मोदी विरोध में डूबा विपक्ष क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी के विरोध में इंडी गठबंधन अब राम के विरोध में ही उतर आए, मगर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक में राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर विद्रोह शुरू हो गया है। सोनिया गांधी के फैसले पर नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया तो अखिलेश धर्म संकट में फंस चुके हैं। कि जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, मैं उनसे उनके फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूँ। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। भगवान प्रभु श्री राम घर पधारेंगे, लेकिन उस मौके पर बहुत से ऐसे हैं जिनके सौभाग्य में निमंत्रण लिखा है, लेकिन प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं लिखा है। रामकाज में विघ्न डालने वाले मोदी विरोधियों को कितनी भारी पड़ेगी ये मंदिर विरोधी सियासत? इसी पर आज की महाभारत।